देवास संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोकने का आह्वान किया था। किसानों के रेल रोकने के आह्वान को लेकर प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। रेलवे स्टेशन के पूरे परिसर को ब्रिकेटिंग की गई थी। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर भी बैरिकेड्स लगाए गए थे। किसानों को प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया और बाहर ही रोक लिया। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। नाराज किसान रेलवे स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के रेल रोको आह्वान में किसानों से ज्यादा पुलिस बल नजर आ रहा था। किसानों का कहना था कि हमने रेल रोकने के आह्वान को लेकर पहले ही लिखित में प्रशासन से अनुमति मांगी थी। किसानों का कहना था कि प्रशासन ने शांतिपूर्वक रेल रोकने को लेकर अनुमति भी दी थी। हम शांतिपूर्वक रेल को रोकते और हार फूल चढ़ाने के साथ इंजन की पूजा भी करते। हम किसी को भी परेशान करने की मंशा से रेल रोकने नहीं आए थे, जिसके बाद भी प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमें बाहर ही रोक दिया। कुछ देर धरने पर बैठने के बाद किसानों ने रेलवे स्टेशन के बाहर लगे तिरंगे पर हाथ चढ़ाकर रेल रोको आंदोलन को खत्म किया। नाराज किसानों ने चेतावनी दी कि अब गांव में नाकाबंदी की जाएगी और किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। पुलिस को आगे करती है सरकार, जब भी डरती है पुलिस को आगे करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। खुशहाली के दो आयाम, मुक्ति और पूरा दाम। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो पुलिस द्वारा व्यवस्था लगाई गई थी और अभी शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है और हम लोगों ने जो है उनका बात सुनी है। वरिष्ठ अधिकारी जो है उनकी बात सुन ली गई है। सर, ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने पहले सूचना भी कर दी थी कि आज ट्रेन रोका जाएगा, इसका पूरे सब जगह ट्रेन रोक रही, फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। क्या कहने जाएंगे उसमें आप? नियमानुसार जो है वो कार्रवाई की गई है। सर, उनका कहना है कि हमको ट्रैक तक जान देते हैं, ट्रैक तक भी जान देते हैं। जो कानून सम्मत नहीं है तो उसके लिए किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान आज देशव्यापी ट्रेन रोको और उसको लेकर ही आज देवास में हम लोग ट्रेन रोकने के लिए आए थे। लेकिन आप देखिए प्रशासन शासन ने जो सैकड़ों की संख्या में जवान हमारे सामने सैकड़ों की संख्या में जवान जो है हमारे सामने खड़े थे। हमें आने से पहले ही बैरिकेड लगा दिए गए थे। मुश्किल से वहाँ से हम जैसे तैसे निकल के आए तो यहाँ सामने जो रेलवे स्टेशन है उस मेन जगह पे भी बैरिकेड लगा दिए गए। इतना बड़ा जो पुलिस का इंतजाम था, तो किसान के क्या पुलिस इतनी ज़्यादा डर रही है, प्रशासन इतना ज़्यादा? बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार किसान से अभी डरी हुई है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार कहती है, मामा जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं भी आंदोलन नहीं है। दूसरी तरफ उनको डर है कि किसान वाकई में आंदोलित है। ये सिर्फ ये दिखावटी मामला मीडिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं भी आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलित नहीं है। लेकिन उनको डर इस बात से है कि अभी खाते गांव में 2000 ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई और 2.5 से 3 घंटा अभी पिछले तारीख में चक्का जाम किया गया था, जिसमें 2000 लोग चक्का जाम में शामिल हुए थे। तो भय तो उनको देवास जिले को लेकर तो भयंकर है कि देवास जिले के किसान अभी फिलहाल में बुरी तरह से आंदोलित है और इनको संभाल पाना मुश्किल है। ये एक संख्या की अगर बात करें कि यहाँ सीमित संख्या है, तो ये तो अभी क्या है, हमारे किसान साथी सब खेत में भी काम कर रहे हैं। अगर वो खेत में काम नहीं करेंगे ना, तो ये जो शासन और प्रशासन में लोग बैठे हैं ना, ये भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमारे किसान साथी अभी खेतों में भी लगे हुए हैं और खेत से फ्री होके फिर आंदोलन जो है जोर पकड़ेगा। क्या बदनाम है आपका? भारतीय किसान यूनियन युवा जिला अध्यक्ष किशोर गोलिया। आज 18 तारीख का आह्वान था और रेल रोकने के लिए हम आए, लेकिन हमको जो निरंकुश प्रशासन उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया है। इस विषय में पहले हमने लिखित में इनको सूचना भी दे दी थी और बातचीत भी मौखिक तौर से हुई थी कि आप रेल ट्रैक पर थोड़ी सा जा सकते हैं। और हमने मतलब जो रेल का सम्मान करने के लिए हम माला भी लाए थे कि हम रेल का सम्मान करेंगे। हमको ये नहीं है कि हम किसी यात्री को परेशान करें या किसी वाहन को क्षतिग्रस्त करें या कुछ भी, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। क्योंकि हम तो इस देश में अन्न पैदा करके एक एक अन्न का दाना उसकी कीमत जानते हैं, लेकिन शासन प्रशासन क्या जाने, क्योंकि इनको तो जो है अभी काले कानून लाए हैं, उसमें इनको काफ़ी डोनेशन भी मिल रहा है और इसीलिए वो काले कानून वापस नहीं ले रहे हैं।
तो इतना बड़ा जो ये पुलिस का इंतजाम था, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस तक भी लगाई गई थी। तो जब किसान आंदोलन कमजोर पड़ चुका है तो फिर इतना इंतजाम आप लोगों के लिए क्यों किया? देखिए, किसान आंदोलन कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं पड़ रहा है। किसान आंदोलन निरंतर चल रहा है और वृद्धि कर रहा है। अभी इन्होंने जो आतंकवादी की परिभाषा दी थी दिल्ली से, हो सकता है यहाँ के प्रशासन को भी उन्होंने ये कहा हो कि कोई आतंकवादी आ जाए, लेकिन हम आतंकवादी न थे, न हैं और न रहेंगे। हम हमारे किसान जो है वो अभी खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन उस किसान की एक आंख हमारे काम पर लगी हुई है, खेत के काम पर, और एक आंख दिल्ली के दरबार पर लगी हुई है। किसान लगातार ये देख रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारी शासन है, हमारी सरकार है, वो हमारे लिए क्या कर रही है। सभी को ये विचार हो रहा है कि हमारा जैसे ही काम निपटे हम फिर उनको घेरेंगे। आपका नाम? मेरा नाम लाल सिंह बागवान, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में मालवा निमाड़ प्रांत, ऐसा मेरा दायित्व है। में जो आज 85-86 रोज से हमारा आंदोलन चल रहा है और 200 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। वहाँ पर से ये आदेश हुआ था कि आज रेल रोको अभियान पूरे भारत में जगह जगह आज रेल रोकने का था। और हमारे कल से प्रशासन की तरफ से ये किया गया था कि सभी किसान जो नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वो दहशत इन्होंने फैलाई, इसके बावजूद भी हमारे किसान और कार्यकर्ता यहाँ पर रेलवे जंक्शन पर रेल रोकने के लिए आए हैं। तो हमें प्रशासन ने आगे जाने नहीं दिया, हमें रेल रोकने से मना किया, लेकिन हम हमारा विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आए हैं। और आने वाले समय में अगर जब भी संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश हुआ, हम रेल रोको अभियान या कुछ भी ऐसा निर्देश हुआ वो काम करेंगे। इसके बाद में हमारे जो इतने बड़े ओहदे पे बैठे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, उन्होंने देश के 200 किसान से अधिक शहीद हो गए हैं। एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़े दुख की बात है, जिनको हमने हमारा मत दिया है, मतदान किया है, उनके प्रति हमारा कितना प्यार है वो आज देखने को मिल रहा है। सिर्फ वो उद्योगपतियों की गोद में बैठे हैं। हम भी एक किसान हैं, उन्होंने तो ये पीछे के दरवाजे से कानून पास किया है, लेकिन हम इस सड़क पर संसद बना देंगे और यहाँ से जो कानून बनाएंगे वो सरकार को मानना पड़ेगा। हम सरकार को मजबूर कर देंगे। अभी आपने अंदर जाने का भी परमिशन दी थी, फिर भी अंदर क्यों नहीं जानते आपको? हमको यहाँ पर देवास की प्रशासन ने रोका है। आपके सामने आपने देखा पूरी तरह से किस तरह से हमको एसडीएम साहब ने कहा कि ये किसान को जाने आगे नहीं बढ़ने देना है। ये इनकी तानाशाही है, इनका तानाशाही रवैया है, जो आज कहीं ना कहीं जो हिटलर था वो हिटलर की जो बात है वो आज यहाँ सामने दिख रही है। प्रशासन भी हमारे उस हिसाब से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। उसके बाद आप नीचे भी बैठे थे, तो क्या कहना चाहिए? आप धरने के ऊपर बैठ गए थे? अभी नहीं, हम धरने पर बैठे हैं। हमने तिरंगा का, इन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। हम तिरंगा का सम्मान करते हैं, हमारे सामने तिरंगा लगा हुआ है। हमने इस भारत माँ की जय बोलते हुए तिरंगे का सम्मान किया और तिरंगे पे हमने हार फूल वगैरह अर्पित किए हैं। आगे क्या रहेगा आपका इसके बाद? आगे ये रहेगा कि आगे अगर संयुक्त मोर्चे का कुछ भी आदेश हुआ, बराबर हम आंदोलन करेंगे। आज हमारे किसान खेत में बहुत काम चल रहा है। इसके बाद में प्रशासन ने कल से कह रखा था कि किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे उसमें दहशत फैलाने का काम भी किया है। लेकिन हम इनकी इस धमकियों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम अन्न पैदा करना जानते हैं और हमारा अधिकार हक लेना भी जानते हैं। आपने ये भी बात की थी कि नेताओं को अंदर नहीं घुसने देंगे उसमें। हाँ, तो हमारे इसमें कोई नेता नहीं है। हमें ये सब हमारे जो लोग किसान हैं और हाँ, हम गांव के अंदर ये नाकाबंदी करेंगे। इसे सीख के जा रहे हैं। गांव के अंदर हम नाकाबंदी करेंगे। कोई भी नेता हमारे गांव में आएगा हम उसको घुसने नहीं देंगे। क्यों? किसान हित की बात करेगा, वही हम पर राज करेगा। आपका नाम बताओ? सिंह पटेल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष।